पहला उपाय स्मरण, स्मरण के आचार्य है भगवान शिव। दूसरा उपाय कीर्तन, कीर्तन के आचार्य है देवर्षि नारद। और तीसरा उपाय है जानने का भगवान को, भगवान का ध्यान किया जाए। ध्यान, ध्यान के कौन आचार्य हैं? बोले साक्षात कपिल देव जी महाराज ध्यान करते हैं भगवान का। ऐसा ध्यान करते हैं, कपिल भगवान कहते हैं संचिन्तयेत् भगवतः शरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुंग रक्तविलसन्नख चक्रवाल ज्योत्स्नाभिरात महत हृदयान्धकारम्। तो ध्यान करते हुए कपिल जी महाराज भगवान को जानते हैं। भीष्म जी कहते हैं भैया तीन उपाय, तीनों के तीन आचार्य, तुम लोग एक भी उपाय नहीं धारण किए, एक भी नहीं जानते। हे सरकार, मैं आपको जानता हूँ, आप मेरे सामने आओ, मेरे बगल में खड़े हो जाओ। भगवान दौड़कर पितामह भीष्म के पास आए, बगल में खड़े हो गए। बोलो दादाजी क्या बात है? पितामह कहते हैं हे नाथ, बस एक वरदान आपसे जाते जाते, एक इच्छा है। कौन सी इच्छा है? पितामह कहते हैं सरकार, बहुत प्रतीक्षा करवाई, तब आज आप हमारे सामने खड़े हुए हो, इसलिए जाते जाते बस एक काम करो। क्या? पितामह कहते हैं सरकार, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता, कलेवरम यावदिदं हि नौम्यहम् प्रसन्न हासारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजोद्यान पथश्चतुर्भुज। भीष्म जी महाराज कहते हैं सरकार, बहुत प्रतीक्षा करवाए हैं, तब आप सामने खड़े हैं, इसलिए बस एक काम करो, एक वरदान दो। क्या? पितामह कहते हैं अहम यावत इदम कलेवरम शरीरम न हिनोमि त्यजामि तावत भगवान प्रतीक्षता। जब तक मैं मेरे इस शरीर को नहीं त्याग देता हूँ, इस शरीर को छोड़ नहीं देता हूँ, तब तक आप भी खड़े होकर के मेरी प्रतीक्षा करो। बस यही एक आपसे वरदान चाहता हूँ। और तो भगवान बड़े चक्कर में पड़ के भैया ये कैसा वरदान मांगा? इनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, इनका नहीं मन कहेगा तो ये अगले युग में जाएंगे, तब तक हम खड़े होकर इनके सामने इनकी जाने की प्रतीक्षा करेंगे। अरे राम राम, ये किस चक्कर में पड़ गए भैया? ऐसा भगवान सोचने लगे तो सोचते हुए भगवान का मुखमंडल थोड़ा मलिन हो गया। अरे जैसे ही देखा चिंतित भगवान को भीष्म ने टोक दिया, है सरकार, ये लटका हुआ मुंह देखने के लिए आपको नहीं खड़ा किया हूँ। तो बोले प्रसन्न हासारुणलोचनोल्लसन्। अरे जब तक मेरे सामने रहो सरकार, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, आपकी मुस्कान में जादू है सरकार, चमत्कार है। आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखने के लिए आपको खड़ा किया हूँ, इसलिए आप हंसते रहो। भगवान पितामह के भावों को देखकर आज बहुत आनंदित हुए, प्रसन्न हो। धीरे धीरे माघ का महीना शुक्ल पक्ष एकादशी की तिथि आई, सूर्य भगवान उत्तरायण हुए और एकादशी की तिथि को भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण की 11 श्लोकों में स्तुति गाई। पुष्पिताग्रा छंद, एकादशी की तिथि थी, सो 11 श्लोकों में स्तुति गाई। और छंद ऐसा पड़ा पुष्पिताग्रा छंद, मानो भगवान को मंत्र पुष्पांजलि चढ़ा रहे हैं। बाणों की शैया पे पड़े हैं तो फूल तोड़ने कहाँ जा पाएंगे, इसलिए सुमन नहीं मिला तो वाक सुमन भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हुए भीष्म जी महाराज अद्भुत 11 श्लोकों में कहते हैं। यह भीष्म स्तुति बड़ी मधुर है। आइए हम आप भीष्म जी महाराज के साथ इस भीष्म स्तुति का एक दो श्लोक गान करें। भीष्म जी कहते हैं, भीष्म उवाच इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे भूमि। इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे भूमि। स्वसुखमुपगते क्वचित् हर्तुं प्रकृति मुखे ऋषियत् भवप्रभा।
मुपगते ध्वजे विहरतो सकृत मुपे सूर्य बाबा प्रभाकर त्रिभुवन तमनं कमाल वर्णं रविकर गौर पराम्बरं दधाने वपुरल ककुला वृताननाभ्यं विजयसते रतिरश्मिमेन भक्त्या युधितुरगरजो विधोम्रवेश्वर प्रचलुरितं समभाव्यलङ्कृतास्ते मम निशितधरैर्विभेद्यमान त्वचि विलसत् तव चेतो कृष्णात्मा सपदि सखि वचो निसंयमस्य निज परयोर्बलयोरतं निवेश हितवति पर सैनिकायुरत्ना हितवति पार्थ सखेरतिर्ममस्तु व्यवहितप्रतनामुखं निरीक्ष्य स्वजनवधात् विमुखस्य दोषबोध्यम् कुमति महरदात्मवेद्ययाय चरणरति परमस्य तस्य मेषु स्वनिगममपहाय मात्रचेत्यामृतमधिकर्तुं वाप्तुतो रथस्थः हितरथचरणो व्ययाचलतु हरिरिव हन्तु विभं गतोत्तरीयः इति मतिरूपकल्पिता विदेशां भगवति सार्वभौमकवे विभूते स्वसुखमुपगते क्वचिदर्तो प्रकृतिमुपेयुष 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 यद्भवप्रवाहः। भागवत के बढ़िया बढ़िया श्लोक अद्भुत। भीष्म जी महाराज आज भगवान से कहते हैं इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। ध्यान से सुने भीष्म स्तुति का अर्थ। और समय की बिल्कुल चिंता मत करें, समय के हम सब बहुत पक्के हैं। भीष्म पितामह भगवान से कहते हैं हे सरकार इति मति। आज भगवान श्री कृष्ण के सामने भीष्म की 4 चीजें हैं। भीष्म की इति, भीष्म की मति, भीष्म की रति और पितामह भीष्म की गति। 4 चीजें आज भगवान के श्री चरणों में मिल गई। पितामह कहते हैं सरकार इति, सबसे पहले इति का प्रयोग किया। इति माने समाप्त। अरे भैया स्तुति अभी प्रारंभ भी नहीं हो रही, आप पहले से इति कहते हो। बोले सरकार स्तवन तो हमारा प्रारंभ हो रहा है, पर आज हमारी कई चीजों की इति हो रही है। एक तो आज हमारे देह की इति है, और अब जो मैं स्तवन गाने चल रहा हूँ यही मेरे अंतिम वाक्य होंगे। इसके बाद मेरे ये वाक्यों की भी इति है। इसके बाद अब मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ। हे सरकार मेरे वाक्य की इति, मेरे जीवन की इति, मेरे शरीर की इति, इसलिए इति से प्रारंभ कर रहा हूँ। हे नाथ बस एक निवेदन है, क्या इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। यह जो मेरी वितृष्णा मति है, बुद्धि है, यह मैं अपनी तृष्णा रहिता मति को, बुद्धि को आप में उपकल्पित करना चाहता हूँ, आप में मिलाना चाहता हूँ, आपसे लगाना चाहता हूँ सरकार। हे प्रभु आप कहते हो जीव अपनी बुद्धि आप में लगाए, मैं बुद्धि निवेश। आप कहते हो जीव आप में अपनी बुद्धि लगाए। हे सरकार आपका कथन मान करके मैं मेरी इस वितृष्णा मति को जगतपति के श्री चरणों में मिला रहा हूँ, श्री चरणों से लगा रहा हूँ। मति में मेरी एक विशेषता है, वैशिष्ट है। क्या वैशिष्ट है? बोले वितृष्णा है। वितृष्णा है माने तृष्णा नहीं है मेरी मति में, मेरी बुद्धि में तृष्णा बिल्कुल भी नहीं है, इच्छा बिल्कुल नहीं है।
मैं मेरी इस वितृष्णा मति को, इस इच्छा रहिता मेरी मति को सरकार में आप में मिलाना चाहता हूँ। इस मेरी मति को सरकार स्वीकार करो। हे नाथ, युद्ध का वह क्षण मुझे स्मरण होता है जब अर्जुन आपको आदेश करता है, सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युत, हे अच्युत दोनों सेनाओं के मध्य में मेरा रथ ले चल करके स्थापित करो। क्या सारथी बनने की लीला करते हो सरकार? अर्जुन की बात मान के दोनों सेनाओं के मध्य में रथ ले जा करके खड़े कर। हे नाथ, अर्जुन के अज्ञान को आप भगवद गीता का उपदेश देकर के दूर किए। अरे मुझे वह भी क्षण युद्ध का स्मरण है जब मेरी प्रतिज्ञा और आपकी प्रतिज्ञा टकरा गई। भगवान ने प्रतिज्ञा की कि मैं महाभारत के युद्ध में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं धारण करूंगा। और भीष्म जी को जब यह पता चला कि भगवान ने ऐसी प्रतिज्ञा की, तो भीष्म ने भी प्रतिज्ञा की। स्वयं को समझते क्या है? क्या वही अकेले क्षत्रिय हैं, हम क्षत्रिय नहीं हैं? मैं भी प्रतिज्ञा करता हूँ, वासुदेव कर चक्र न धरई। तो दुर्योधन मैं तुमसे कह रहा हूँ, वासुदेव कर चक्र न धरई, तो तुमको मुख न दिखाऊं। लाजत है मैं गंगा जननी शंतनु सुत न कहूं। मेरी प्रतिज्ञा है। जब कौरव पक्ष की हानि होने लगी तो दुर्योधन भीष्म जी को उल्टा पुल्टा बोलने लगा। तो भीष्म ने दुर्योधन के सामने प्रतिज्ञा कर ली, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कल के युद्ध में या तो अर्जुन के प्राण जाएंगे या श्री कृष्ण का प्रण जाएगा, इसमें संशय नहीं है। यह मेरी प्रतिज्ञा है। क्या अद्भुत प्रतिज्ञा! दुर्योधन से भीष्म जी ने कहा, देखो ऐसा है, तुम अपनी पत्नी भानुमति को मेरे पास भेजना, मैं उसे आशीर्वाद दे दूंगा सौभाग्यवती होने का, और फिर तुम चाहे जितना युद्ध करोगे तुम्हारी बिल्कुल भी मृत्यु नहीं होगी। दुर्योधन ने कहा ठीक है महाराज। दुर्योधन अपनी पत्नी भानुमति को नहीं भेज पाया, इससे पहले भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को भेजे। घूंघट लगा के द्रौपदी महारानी भीष्म महाराज के पास गई, सीधा चरणों में गिर पड़ी, प्रणाम किया। भीष्म जी को लगा कि लगता है भानुमति आ गई, और बिना कुछ सोचे विचारे भीष्म जी ने तुरंत आशीर्वाद दे दिया, देवी अखंड सौभाग्यवती भव। अब तो द्रौपदी उछल पड़ी, महाराज को देख करके युद्ध करना, 5 में से 1 के भी पाल नहीं पाना होने चाहिए। भीष्म जी ने जो देखा कि ये भानुमति नहीं है, ये तो द्रौपदी है। तो अब तो भीष्म चक्कर में पड़ गए। द्रौपदी तुम्हारे मन में आशीर्वाद लेने की बात आई सो कहां से? अरे तुम कहां आ गई? मैंने तो भानुमति को बुलाया था। द्रौपदी जी ने कहा, क्यों महाराज, मैं आपके कुल की कुल वधू नहीं हूँ क्या? मुझे आपका आशीर्वाद लेने का अधिकार नहीं है क्या? भीष्म ने कहा, तो आशीर्वाद जिसको मिलना था सो मिल गया, मैं क्या करूं? पर तुम्हारे मन में आशीर्वाद लेने की बात आई कहां से? सही बताओ, अकेली आई होगी, साथ में भी कोई आया है? और तो द्रौपदी थर थर कांपने लगे, दरवाजे पे भगवान खड़े भेजे थे। अब द्रौपदी थर थर कांपने लगी, महाराज कोई नहीं है, अकेली आई हूँ, पर अकेली नहीं आई हूँ, साथ में कोई है नहीं, अकेली ही हूँ। इधर उधर की बातें करने लगी, पर भीष्म का ऐसा अद्भुत उच्च स्वर निकला कि अंत में द्रौपदी महारानी बोल पड़ी, महाराज साथ में कोई है। कौन साथ में आया है? अरे वो गोपाल भैया साथ में आए हैं। गोपाल भैया? हाँ, ये गोपाल भैया कौन है? अरे वो ग्वाला का लड़का है जो महाराज दूध देने के लिए आता है, तो उसी को लेकर मैं यहाँ चली आई। युद्ध का वातावरण है, अकेले नहीं आ सकती थी, इसलिए उस ग्वाले के लड़के को साथ में लेके आई। भीष्म ने कहा, कुछ नहीं, मैं चल के तुम्हारे उस गोपाल भैया को देखना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। बाहर जब भीष्म आए, सिंह की तरह गर्जना की, कहाँ है वो गोपाल भैया? भगवान भेष बदल के गए थे, चरणों में गिर पड़े, माई बाप सेवक हाजिर है। भीष्म ने तुरंत भगवान को उठाया, पर भगवान को भीष्म पहचान गए। अच्छा छलिया, टेढ़ी टांग वाला, तेरे एक भी कार्य सीधे नहीं रहते हैं, तो तू गोपाल भैया बन के आया है। भगवान ने कहा, क्या करता बाबा, आप कल आपने भानुमति को बुलाया था, और आप भानुमति को यदि आशीर्वाद दे देते तो सब गड़बड़ हो जाती, इसलिए मैंने द्रौपदी को ले लिया। ठीक है, कल युद्ध में देखना मैं क्या करता हूँ।
सवेरे का युद्ध भीष्म ने प्रतिज्ञा की है, वासुदेव कर चक्र न धरे तो तुमको मुख न दिखाऊं, लाजत है मैं गंगा जननी शंकर सत न कहूं। और भगवान की प्रतिज्ञा है कि मैं अस्त्र शस्त्र युद्ध में नहीं धारण करूंगा। भीष्म ने कहा या तो भगवान की प्रतिज्ञा जाएगी, या तो भगवान का प्रण जाएगा, या तो अर्जुन के प्राण जाएंगे। आज दोनों में से एक पक्का जाएगा। निशंग से सर निकाल के धनुष पे चढ़ा के सर संधान करने लगे, बाणों को मारने लगे। पांडव पक्ष के सैनिकों में हाहाकार मच गया, भीष्माकार मच गया। कोई अपने साथ के सैनिक को भेज के थर-थर कांपने लगे, भीष्म है तू भीष्म है। अर्जुन का सारा शरीर बाणों से बिध गया, रथ भी टूट गया। लोगों ने कहा लगता है भीष्म अपना आशीर्वाद भूल गए। भीष्म ने कहा मैं आशीर्वाद अपना नहीं भूला हूँ, और मुझे मेरी प्रतिज्ञा भी याद है कि वासुदेव कर चक्र न धरे। आज मैं इनके हाथ में चक्र धारण करवा के ललकारा भीष्म पितामह ने भगवान को, सरकार यह युद्ध मेरा और अर्जुन का नहीं है। सही बात तो यह है कि यह युद्ध मेरा और आपका है। छतिया उतान कइके भीषम गरज बोले, रण बीच फैसला तुहार बा हमारो बा। एक लोक कवि है, उनकी रचना है। छतिया उतान कइके भीषम गरज बोले, रण बीच फैसला तुहार बा हमार बा। तोहरी यशोदा मैया के कौन सी कमी बानात, जहाँ दूध दहिया के लागल पहाड़वा। हमारी गंगा मैया की गोदिया में पानी बाटे, जहाँ बसे मछली और घसिया सिवारवा। आज तो समर बीच फैसला ही हो जाए, कि दूध धार धार बाकी पानी पानी दार बा। आज देखता हूँ सरकार कौन युद्ध में विजयी होता है। यह युद्ध मेरा और आपका है। भगवान समझ गए कि ये भीष्म मानने वाले नहीं है। सो अर्जुन का टूटा हुआ रथ का पहिया पड़ा था। भगवान हाथ से वह रथ का पहिया उठाए, दौड़ पड़े पितामह भीष्म को मारने के लिए। जो भीष्म ने देखा कि भगवान दौड़े भागे मेरी तरफ आ रहे, धनुष बाण रखकर हाथ जोड़ के चरणों में गिर पड़े। सरकार मैं आपसे युद्ध करूंगा, मेरे में इतना साहस सामर्थ्य कहाँ है। आज सर सैया पे, प्राणों की सैया पे भीष्म पड़े हैं। आज इस दृश्य का स्मरण करते हुए भीष्म कहते हैं मुझे वह दृश्य अच्छे से स्मरण है, जब आप मेरी तरफ टूट पड़े थे, हाथ में वह रथ का टूटा हुआ पहिया लेकर के। वैसा लग रहा था जैसे किसी गजराज को मारने के लिए सिंह टूट पड़ा। हे सरकार, मेरी प्रतिज्ञा बचाने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। आप कितने करुणावान हैं, दयावान हैं। जैसे पिता पुत्र का झगड़ा हो जाए तो पिता पुत्र के झगड़े में पिता सही बोल रहा है, फिर भी बेटा मानने को तैयार नहीं, तो बाद में पिता ही कह देता है अच्छा ठीक है भैया जो तू कह रहा वही सही, बस जा अपना काम कर, पागल है। हे सरकार, ऐसे ही आपने मेरी प्रतिज्ञा की लाज रखी। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। अद्भुत 11 श्लोकों में भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई, और अंत में भीष्म की इति, भीष्म की मति, भीष्म की रति और भीष्म पितामह की गति भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में विलीन हुई। बोल भक्त वत्सल भगवान। लौटकर भगवान इंद्रप्रस्थ आए। वहां पर जो उत्तरा के गर्भ की सुरक्षा भगवान ने की थी, वह गर्भस्थ शिशु, उसका जन्म हुआ था। नाम रखा गया परीक्षित। नामकरण इत्यादि करके भगवान भी द्वारका चले गए। अर्जुन भगवान को छोड़ने गए, भगवान द्वारका गए। द्वारका से भगवान का समय पूरा हुआ, सो द्वारका छोड़ के भगवान स्वधाम प्रस्थान कर गए। जब पांडवों को यह समाचार अर्जुन ने यहाँ करके दिया, तो सब के सब साथ में द्रौपदी को लेकर के स्वर्गारोहण करने उत्तराखंड चले गए। परीक्षित बड़े हो गए, परीक्षित को राजा बनाया। संत महात्माओं ने परीक्षित राजा बने, सम्राट महाराज परीक्षित। एक दिन
दिक भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे, परीक्षित जी ने एक दृश्य देखा। एक अंत्यज कृष्णकाई अंत्यज एक गैया मैया को पीट रहा है। 3 पैर उस गैया को पीट रहा है। गैया के साथ एक बछड़ा भी है, वृषभ भी है। वृषभ को तो ऐसी यात्रा दे रहा कि वृषभ के 3 पैर भी टूट गए हैं और वृषभ का वह दुख देखकर गैया रो रही है। परीक्षित जी ने जो देखा तलवार खींच के दौड़ पड़े, मारो दीरम भद्रम ते खरा नाम वही शास्त्री, बिल्कुल रो मत गैया मैया, मैं अभी जीवित हूँ। दौड़ पड़े उस दुष्ट को दंड देने के लिए। सोवा दीनवत शरणंगता, चरणों में गिर पड़ा परीक्षित के, महाराज क्षमा करो, मैं कलयुग को कहाँ जाऊं बताओ। परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दे दिए। द्योतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्म चतुर्विधा, जहाँ पे ये 4 अधर्म हो। द्योत माने जुआ जहाँ पे खेला जाए, द्योतम पानम जहाँ पे मदिरा पान किया जाए, स्त्रिय अर्थात जहाँ स्त्रैण पुरुष वास करें, सूना, सूना नाम हिंसा, जहाँ पे हिंसा हो। ऐसे 4 अधर्म के जो स्थान है यहीं पे तुम निवास करो। कलयुग ने कहा महाराज जैसी सकल सूरत देखी वैसा ही थे, कमरा खोल दिया मेरे लिए रहने। अरे कम से कम एक जगह तो बढ़िया दे दो। सो परीक्षित जी ने कलयुग से कहा अच्छा ठीक है, पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। दोबारा जो याचना की सो परीक्षित जी ने कहा ठीक है, हम तेरे को अन्याय से उपार्जित किए गए स्वर्ण में रहने का स्थान देते हैं, जा। जो अन्याय से उपार्जित धन होगा, जो अन्यायोपार्जित वित्त होगा, उस वित्त में, उस धन में, उस स्वर्ण में तुम्हारा वास होगा। ये सारे स्थान देकर के परीक्षित चले आए अपने राजमहल। जरासंध को हराकर भीमसेन जरासंध का मुकुट प्राप्त किए थे। एक दिन परीक्षित वह मुकुट अपने सिर पर धारण किए और मुकुट लगाकर परीक्षित जी महाराज घूमने के लिए जंगल में निकल पड़े। जंगल में पथ भूल गए, पथ भ्रष्ट परीक्षित जी प्यास से अत्यंत पिपास हुए। प्यास की पीड़ा से पिपास परीक्षित एक महात्मा की कुटिया में गए। देखा परीक्षित जी ने सो महात्मा जी समाधि लगाए बैठे हैं। जो परीक्षित जी सिर पे मुकुट धारण किए थे उसी मुकुट में कलयुग ने प्रवेश किया और परीक्षित जी महात्मा जी का अपमान करने लगे। वो महाराज कौन थे? सूत जी महाराज कहते हैं महात्माओं, वो शमीक महामुनि थे, समाधि लगाए बैठे। परीक्षित ने शमीक जी से कहा है महाराज मेरे को प्यास लगी है, मैं भारत भूमि का सम्राट हूँ, मुझे पानी पिलाओ। समाधिस्थ महात्मा आंख नहीं खोले, बंद किए रहे। अरे देखो तो सही, मैं सम्राट हूँ, मैं इसका राजा हूँ, तो मेरा अपमान कर रहा, अभी भी आंख नहीं खोल रहा। मृषा समाधिरा हो छत्रबंधुनि, झूठी समाधि लगाया है और मेरे को अधम क्षत्रिय समझ रहा है, मेरा अपमान कर रहा, अभी मैं इसको मजा चखाता हूँ। वहीं पे एक मरा सर्प था, परीक्षित उठाए, शमीक महामुनि के कंठ में लगाए और अपमानित करके परीक्षित दौड़े भागे अपने राजमहल आए। मुकुट उतार के जब बगल रखे तो परीक्षित रोने लगे। अहो मया नीच मनार्यवत कृतम। अरे आज मैंने कितना नीच कार्य कर दिया, कितना निर्मित कार्य कर दिया। मेरे पूर्वजों ने संत महात्माओं का इतना सम्मान किया और मैं परीक्षित पूर्वजों की लहराती हुई कीर्ति पताका को झोमिल मैंने आज किया। बताओ, मैंने एक संत का अपमान किया, न जाने मेरी मति को क्या हो गया था। और इधर शमीक महामुनि के पुत्र को जब यह समाचार मिला श्रृंगी जी को, श्रृंगी महामुनि क्रोधित हुए, कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे, तुरंत कौशिकी नदी का पानी हाथ में लिया और परीक्षित को श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादं तक्षकः सप्तमे हनि दंक्षते सुमकुलांगारं क्रोधितो मे ततद्रुहम्।
मैं उस कुलांगार सम्राट को श्राप देता हूं जिसने मेरे पिताजी का अपमान किया है। आज से 7वें दिन उस राजा को तक्षक नाग काटेगा और उस सम्राट की मृत्यु हो जाएगी। ऐसा श्राप देगा। परीक्षित को जब यह जानकारी मिली कि मुझे 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, तब तो परीक्षित बड़े चिंतित हुए। चिंतित इसलिए नहीं हुए कि 7 दिन में मरना है, चिंतित इसलिए हुए, परीक्षित कहते हैं मैंने इतना बड़ा अधर्म किया था, मैंने इतना बड़ा पाप किया था कि मुझे तो तुरंत मरने का श्राप मिलना चाहिए था। 7 दिन में कैसे जीवित रहूं? इतने बड़े पाप का बोझ सिर पर लेकर कैसे जीवित रहूं? अपने बेटा जन्मेजय को परीक्षित जी महाराज राजा बनाए, सम्राट बनाए। परीक्षित जन्मेजय को राज्य का सारा कार्य संभाल के सौंप स्वयं परीक्षित जी महाराज सब कुछ छोड़ करके गंगा जी के पावन कुलिन पर उपस्थित हो गए। परीक्षित गंगा किनारे उपस्थित हुए। बड़े बड़े साधु महात्माओं को, संतों को, वैष्णवों को, भगवत भक्तों को, यतियों को, सन्यासियों को जब यह सूचना मिली कि परीक्षित को शाप लगा है 7वें दिन मरने का, भारत भूमि के धर्मात्मा सम्राट को शाप लगा है कि 7वें दिन मर जाएगा तू, सारे ऋषि महात्मा सब परीक्षित के सामने उपस्थित हो गए। परीक्षित सबको प्रणाम किए। सबसे परीक्षित जी ने कहा महाराज बस एक चीज आप सबसे जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हो? परीक्षित जी ने कहा महाराज बस इतना बताओ आप कृपा करके कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। बस केवल इतनी सी छोटी सी बात मैं जानना चाहता हूँ। 7 दिन में ही जो मरने वाला है, ऐसा मरण धर्म जीव अपने कल्याण के लिए, अपने उद्धार के लिए, आत्मोत्थान के लिए क्या करे वो आप हमको कृपा करके बताओ। जितने साधु महात्मा थे भैया सब सोचने लगे कि परीक्षित को 7वें दिन में ही मरना है, कौन सा उपाय बताया जाए, क्या समझाया जाए। सब सोच ही रहे थे कि उसी समय आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ? बोले तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रः यदृच्छया गामटमानो नपेक्ष अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टः व्रतस्य बालैरवधूतवेषः। सभी संत महात्माओं के मध्य से सुखदेव महाप्रभु प्रकट हो गए। और सुखदेव जी महाराज की सुखदेव जी प्रकट हो गए। सूत जी महाराज संकेत करते हैं ये व्यासनंदन सुखदेव नहीं, फिर कौन है? बोले तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्र। व्यासनंदन नहीं है, फिर कौन है? बोले परीक्षित को एक बार एक ब्राह्मण अश्वत्थामा परीक्षित को जब गर्भ में थे तब परीक्षित को मारने के लिए उसने अस्त्र चलाया था, ब्रह्मास्त्र चलाया था। उस समय भगवान परीक्षित को बचाने के लिए गर्भ में गए और अपना अस्त्र घुमा के, गदा घुमा घुमा करके परीक्षित की रक्षा की। अस्त्र चलाया था ब्राह्मण ने, सो अस्त्र से भगवान ने रक्षा की। आज एक ब्राह्मण ने परीक्षित को मारने के लिए वाणी का वज्र चलाया है, सो वाणी का कवच लेकर के साक्षात भगवान ही सुखदेव महाप्रभु के रूप में परीक्षित के सामने प्रकट हो गए हैं। इसलिए तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्र। मात्र ऐसा नहीं कहा तत्रा भवत व्यासपुत्र, तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्र। सुखदेव जी को प्रणाम किया परीक्षित जी ने और प्रणाम करके सुखदेव जी से पूछा महाराज बस एक बात जानना चाहता हूँ आपसे। क्या? बोले अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। सर्वथा अर्थात हर प्रकार से, म्रियमाण माने मरण धर्मा जो जीव, हर प्रकार से जो मृत्यु की तरफ दौड़ा भागा चला जा रहा है, जो मृत्यु की तरफ भागा चला जा रहा है, ऐसा मरण धर्मा जीव अपना कल्याण चाहे तो वो क्या करे? जो उसकी मृत्यु समझ जाए महाराज, वो आप कृपा करके बताओ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ 6 प्रश्न की
यत् श्रोतव्यमथो जप्यं यत् कर्तव्यं प्रभे प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा रूहि यद्वा विपरणम्। मरण धर्मा जीव किसका श्रवण करे, किसका जप करे, किसके निमित्त कर्तव्य करे, किसका भजन करे, किसका स्मरण करे और किसका त्याग करे, वो आप हमको कृपा करके बताओ। हम आपसे जानना चाहते हैं। परीक्षित के प्रश्नों को सुनकर सुखदेव महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए और सुखदेव जी की वाणी का प्रादुर्भाव हुआ द्वितीय स्कंध में। क्या उपाय बतलाया वो अब अपने सब कल के कथा सत्र में श्रवण करेंगे। क्या उपाय बताया परीक्षित को हरण वो सुखदेव जी। देखो भैया, यह जो प्रश्न परीक्षित ने किया ये मात्र अपने लिए नहीं, हम सब के लिए पूछा है। मरने वाले तो हम सब हैं, इसलिए उत्तर जानना हम सब के लिए नितांत आवश्यक है कि सुखदेव जी ने उत्तर क्या बताया। इसलिए आप सब कल समय से उपस्थित होकर के सबसे पहले उत्तर ही बताएंगे सुखदेव जी। इसलिए उत्तर की कथा सुने कि क्या उत्तर बताया, क्या समाधान बताया सुखदेव महाप्रभु ने परीक्षित को। वो समय से आकर कल आप सब श्रवण करें। और परीक्षित की एक ही गलती है, क्या? साधु पहचान नहीं है। जब जब जीवन में आप संत पहचानने में गलती करोगे तब तब आपको भुगतना पड़ेगा। असली को नकली समझ बैठे तो उसका भी दुष्परिणाम, और कदाचित नकली को असली समझ बैठे तब तो और खतरनाक परिणाम है उसका। परीक्षित की क्या गलती है? एक असली सन्यासी को, असली साधु को नकली समझ बैठे। बस इसी का कारण है जो शाप लगा। राजा प्रताप भानु की कथा आपने मानस में सुनी होगी। प्रताप भानु का क्या दोष था? एक नकली साधु को असली समझ बैठा बेचारा। तो असली को नकली न समझे, नकली को असली न समझे, कौन असली है कौन नकली है वो आप संत का लक्षण भी कल के कथा क्रम में श्रवण करेंगे यथा समय। तो आइए आज इसी पे देते हैं वाणी को विराम और हमारे साथ मिल करके गाइए भगवान का पावन नाम। बोल भक्त वत्सल भगवान की। भगवान कहते हैं, मैंने मानव जन्म तुमको हीरा दिया, मैंने मानव जन्म तुमको हीरा दिया, तो वृथा ही गवाए तो मैं क्या करूं, तो वृथा ही गवाए तो मैं क्या करूं। वेद शास्त्रों में सब कुछ बता ही दिया, वेद शास्त्रों में सब कुछ बता ही दिया, वेद शास्त्रों में सब कुछ बता ही दिया, वेद शास्त्रों में सब कुछ बता ही दिया। अब समझ में न आए तो मैं क्या करूं, अब समझ में न आए तो मैं क्या करूं। मैंने मानो जन्म तुमको हीरा दिया, मैंने मानो जन्म तुमको हीरा दिया, वृथा ही गवाए तो मैं क्या करूं, वृथा ही गवाए तो मैं क्या करूं। सताने लगा, दीन दुखियों का दिल को सताने लगा, दीन दुखियों के दिल को सताने लगा, दीन दुखियों के दिल को सताने लगा। रात दिन मन में पापों को लाने लगा, रात दिन मन में पापों को लाने लगा, रात दिन मन में पापों को लाने लगा, रात दिन मन
कर्मों का अपने तू पाने लगा, फल कर्मों का अपने पाने लगा, फल कर्मों का अपने तू पाने लगा, फल कर्मों का अपने तू पाने लगा। आज आंसू गिराए तो मैं क्या करूं, आज आंसू गिराए तो मैं क्या करूं। मैंने मानो जन्म तुमको हीरा दिया, मैंने मानो जन्म तुमको हीरा दिया, तू वृथा ही गवाए तो मैं क्या करूं, वृथा ही गवाए तो मैं क्या करूं। वो किसी गुरु से न वेदांत अनुभव किया, किसी गुरु से न वेदांत अनुभव किया, ज्ञानी गुरु से न वेदांत अनुभव किया, ज्ञानी गुरु से न वेदांत अनुभव किया। तर्क युक्ति से निज का, तर्क युक्ति से निज का न दर्शन किया, युक्ति से निज का न दर्शन किया, तर्क युक्ति से निज का न दर्शन किया, तर्क युक्ति से निज का न दर्शन किया। शांति अपनी न पाए तो मैं क्या करूं, शांति अपनी न पाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानव जन्म तुमको हीरा दिया, मानव जन्म तुमको हीरा दिया, तू वृथा ही गवाए तो मैं क्या करूं, तू वृथा ही गवाए तो मैं क्या करूं। भगवान ने कहा एक काम करो, क्या आज मेरी शरण, सर्व धर्मों मेरी शरण, सर्व धर्मों को तज राजा मेरी शरण, सर्व धर्मों को तज राजा मेरी शरण, तेरे सब पाप तापों का होगा हरण, तेरे सब पाप तापों का होगा हरण, ओ तेरे सब पाप तापों का होगा हरण, तेरे सब पाप तापों का होगा हरण। यदि माने न तू मेरे अमृत वचन, 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 मुक्ति शाश्वत न पाए तो मैं क्या करूं, मुक्ति शाश्वत न पाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानव जन्म तुमको हीरा दिया, मानव जन्म तुमको हीरा दिया, तू वृथा ही गवाए तो मैं क्या करूं, तू वृथा ही गवाए तो मैं क्या करूं। ओ वेद शास्त्रों में सब कुछ बता ही दिया, वेद शास्त्रों ने सब कुछ बता ही दिया, अब समझ में न आए तो मैं क्या करूं, अब समझ में न आए तो मैं क्या करूं। वृथा ही गवाए तो मैं क्या करूं, वृथा ही
लुटाए तुम्हें क्या करूं, शान अपनी लुटाए तुम्हें क्या करूं, मुक्ति शाश्वत न पाए तुम्हें क्या करूं, मुक्ति शाश्वत न पाए तुम्हें क्या करूं, तुम खाली कमाए तुम्हें क्या करूं, तुम खाली कमाए तुम्हें क्या करूं, भागवत भगवान की जय। अब आप सब अपने स्थान पर खड़े होकर भगवान की मंगलमयी आरती करें। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुरीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरणी, यह सुख करनी यह दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोली सद्भाव यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, 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 पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, मम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। नट खट बोलने वाले, नट खट मुरली वाले, दो कुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। आजा सबरिया आजा, आजा 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 सबरिया आजा। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से
चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायत श्रोतात् वायुश्च प्राणस्य मुखात् निरजायत। ओम आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनं। ओम जगनेन यज्ञमय चन्द्रदेवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहराकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री राधा वल्लभाय नमः। बोली भागवत भगवान की, श्री वाके बिहारी लाल की, श्री सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की। धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का प्राणियों में विश्व का विश्व का कल्याण हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जिसने जीवन डोर कभी बिगड़ती ना सुनी, उसकी नंद किशोर। लगी है तो से नैना, लगी है तो से नैना, आहू बनवारी लगी है तो से नैना, आहू बनवारी लगी है तो से नैना, आहू बनवारी लगी है तो से नैना, 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 आहू
आगमन होने ही वाला है। आप मंच की तरफ अग्रसर हो। आप सभी कथा प्रांगण में पधारें और भगवान की इस पावन कथा का श्रवण लाभ प्राप्त करें। Bhagwan
सत्संग तेरा छोड़ो कभी ना, मुख तुमसे मैं मोड़ू कभी ना। सत्संग तेरा छोड़ो कभी ना, मुख तुमसे पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थपाद, तीर्थस्रवा श्रवण मंगल नामधेय। आपन्न लोक वृजिनो पशमोदयाद्य, सन्नः कृधेश भगवन्नस्य देननाथः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। शुकदेवाय नमः। व्यासाय नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं, नादबिन्दुः कलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम मा ओखधेः प्रतिमोदध्वं पुप्पवतेः, प्रशोभरेः अस्वा इव सजितवरेर्भेरुधाः पारैष्णवाः। पुष्पमालां समर्पयामि। शुकदेवाय नमः। व्यासाय नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो, मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ततः धूपाग्रापनम्। ओम माधुरशिधुर्वधुर्वन्तं धूर्वतं योष्मान् धूर्वतितं धूर्वयं वयं धूर्वामः। देवानां शिवहनितमग्नो षष्ठितमं पप्रतमं जुष्टतमं देवभूतमं मा। धूपाग्रापयामि। श्रीमन्नारायणाय नमः। ततः आरारतिक्यम्। ओम मा एतद्गो हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरग्गो, सर्वगणग्गो स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकसंयमयशनि। अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह कमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नवज्योति जगाने वाला।
वाक्यं दर्शयामि श्रीमन्नारायणाय नमः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः जलेन शीतलीकरणं हस्तप्रक्षालनं पुष्पैर् ना जानू कोई पूजन अज्ञान हूँ मैं भगवन ना जानू कोई पूजन अज्ञान हूँ मैं भगवन ना जानू कोई पूजन अज्ञान हूँ मैं भगवन ना
परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में कथा श्रवण हेतु पधारे हुए श्रोताजन श्रद्धामयी माताएं, कल की कथा में अपने सब लोगों ने सुना महाराज परीक्षित को श्राप लग गया है। सम्राट परीक्षित अपना सर्वस्व त्याग करके भगवती भागीरथी गंगा के भव्य तट पर पुलिन पर विद्यमान हुए। बड़े बड़े ऋषि महात्मा सब सम्राट परीक्षित के समक्ष समुपस्थित हैं, पर समझ नहीं पा रहे कि परीक्षित के प्रश्न का उत्तर क्या दिया जाए। उसी समय शुभदेव महाप्रभु का आगमन हुआ। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, महाराज क्या बताऊं, आप जैसे संत महात्माओं का यदि गृहस्थी जन स्मरण कर ले तो स्मरण मात्र से पवित्र हो जाता है। और मेरे भाग्य आज खुल गए हैं। देखो तो सही, मैं आपका स्मरण नहीं, मैं तो आपका दर्शन कर रहा हूँ। अरे दर्शन छोड़ो, मैं आपका संस्पर्श प्राप्त कर रहा हूँ। अरे संस्पर्श में भी मैं आपका चरण धो रहा हूँ, पाद प्रक्षालन कर रहा हूँ। मेरे तो आज भाग्य पूरित हो गए। ये शाम संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्ध्यन्ति वैद्रिहा किं पुनः दर्शनस्पर्श पाद शौचासनादिभिः पाद शौचासनादिभिः। मेरे आज भाग्य प्रमुदित है, मेरे आज भाग्य प्रफुल्लित है, मेरे आज भाग्यों का पुंज महाराज प्रस्फुटित हुआ है, जो मैं आपका चरण पखार रहा हूँ, आपके चरणों में बैठा हूँ। महाराज आपका तो दर्शन मात्र प्राणी का कल्याण कर देता है। बस मैं इतना जानना चाहता हूँ, बस आप इतनी सी बात बताइए कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा म्रियमाणस्य सर्वथा। जो म्रियमाण है, जिसकी मृत्यु सुनिश्चित है, ऐसा मरण धर्मा व्यक्ति मरने वाला अपने कल्याण के लिए क्या करे, बस वही आप कृपा करके बताओ। सुखदेव महाप्रभु ने कहा, भैया जैसे ही हमारे सीधा अपने काम प्रारंभ कर दिए, प्रश्न पूछ लिए, कम से कम कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हैं, कम से कम कोई जलपाना तो पूछ लिया होता। परीक्षित जी कहते, महाराज मैं आपके बारे में भली भांति जानता हूँ, एक स्थान पर आप मात्र इतनी देर टिकते हैं जितनी देर गायब नहीं जाती है। कहीं ऐसा ना हो कि आप यहाँ से चले जाएं और मैं अधूरा रह जाऊं, मेरे प्रश्न का समाधान ना मिल पाए। अथवा परीक्षित कहते हैं, सरकार आप संत हैं और संत के क्षण अत्यंत मूल्यवान होते हैं। अन्न का कण और संत का क्षण, ये दो चीजों को व्यर्थ में गंवाना नहीं चाहिए, ये अत्यधिक मूल्यवान है। मैं व्यर्थ में इस इधर उधर के विषयों में आपका समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहता, इसलिए बस आप मेरे प्रश्न का समाधान करो। महाराज की मरने वाले को क्या करना चाहिए। भैया प्रसन्न हो गए सुखदेव महाप्रभु और द्वितीय स्कंध में सुखदेव जी महाराज की वाणी प्रस्फुटित हुई। सुखदेव जी कहते हैं, सुनो परीक्षित, वरीयान एषते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्याद् श्रियः परः। ध्यान नहीं, अब यहाँ से भागवत महापुराण का द्वितीय स्कंध प्रारंभ होता है। यह द्वितीय स्कंध बहुत गंभीर स्कंध है भागवत जी का, अत्यंत गंभीर, गांधीर्य से भरा पड़ा है।
इतना गंभीर है, इतना कतिपय विद्वानों के मतानुसार क्लिष्ट भी है कि इसको न कहने वाले सर्वत्र उपलब्ध है, न सुनने वाले सर्वत्र उपलब्ध है। इसलिए ध्यान पूर्वक सुने द्वितीय स्कंद को, क्या बढ़िया है द्वितीय स्कंद की कथा है। एक श्री राम वृंदावन के बड़े प्रसिद्ध महात्मा हुए, भागवत के भीष्म पितामह कहे जाते हैं, पूज्य श्री श्रीनाथ जी महाराज भागवत के भीष्म कहे जाते थे, बड़े भागवत के पुराण के उद्भट विद्वान। वो स्वामी जी सदैव एक बात कहते थे कि भैया आजकल भागवत महापुराण के अद्वितीय विद्वान मिलते हैं। लोगों ने उनसे पूछा, महाराज अद्वितीय विद्वान मतलब? बोले तो दूसरे स्कंद को हाथ न लगाए, द्वितीय स्कंद को जो छुए ही ना वो अद्वितीय विद्वान है। अत्यंत महत्वपूर्ण यह द्वितीय स्कंद की कथा है, पर आजकल स्वामी जी कहते थे अद्वितीय विद्वान है भैया, कोई दूसरे स्कंद को स्पर्श नहीं करता। बड़ा गंभीर है इस स्कंद में, इसलिए एकदम ध्यान पूर्वक सुने। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, तुमने जो प्रश्न पूछा है परीक्षित, वरीयान एषते प्रश्न, यह बड़ा प्रश्न, बढ़िया प्रश्न है। तुम्हारा प्रश्न सुनकर हम बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि कृतो लोक हितम नरत। तुमने अपने कल्याण के लिए यह प्रश्न हमसे नहीं पूछा, तुमने प्राणी मात्र के कल्याण के लिए पूछा है, जीव मात्र के लिए पूछा है। एक बार भी परीक्षित जी ने यह नहीं पूछा कि महाराज हमें 7वें दिन मरना है, तक्षक नाग काटेगा, हमारी मृत्यु हो जाएगी, महाराज हमारी तो बड़ी विचित्र दशा है, अभी बच्चा अभी राजा बना के आ रहा हूँ, पता नहीं बच्चे का काम कैसे चलेगा, हमारा उद्धार होगा कि नहीं, नर्क में जाऊंगा कि स्वर्ग में जाऊंगा, मेरे को बचा लो। एक बार परीक्षित ने यह नहीं कहा। परीक्षित कहते हैं, महाराज आप हमको कृपा करके बताओ कि प्राणी मात्र जो मरने वाला जीव है, जो मरने वाला है, वह मरने वाला अपने कल्याण के लिए क्या करे? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इसलिए तुमने यह सबके कल्याणार्थ पूछा है।